सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, 101% पूछता है, छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई। 4 ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा आपका बिग बैंग थ्योरी। तो हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने जितने भी आपके सहपाठी हैं उन तक चैनल को पहुँचा दें, यानी कि वीडियो शेयर कर दें। चैनल ज़्यादा अच्छे से सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं एक अपना डिजिटल बोर्ड भी ले आऊँगा बहुत जल्दी, जिससे आपको 3D के माध्यम से पढ़ाऊँगा। आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, पढ़ते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने से हम आपको समझाता हूं मैं बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो है, हमने पिछली अपनी वीडियो में जब हमने वीडियो फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करी थी भूगोल की, तो हमने आपको एक पढ़ाया था ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल पढ़ाया था। तो उस ब्लैक होल का जो था वो घनत्व बहुत ज़्यादा था, और उस ब्लैक होल के घनत्व से भी कहीं ज़्यादा घनत्व एक और तारे का था, ठीक है। उस तारे को एक शक्ति बहुत ही ज़्यादा खींच रही थी, ठीक है। वो शक्ति क्या है, कौन खींच रही थी, अभी तक किसी भी जो अंतरिक्ष के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया है कि वो शक्ति कौन सी थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शक्ति कहीं ना कहीं गॉड थी, गॉड की थी, ठीक है, जो इस ब्रह्मांड का एक संरचना, या आप कह सकते हैं कि इसका वो निर्माण कर रही थी, ठीक है एवरीवन। तब क्या हुआ, उस तारे को जब उस शक्ति ने खींचा और इतना खींच दिया कि वो टूट गया, यानी कि उसके अंदर भी स्पॉट हो गया, वो टूट गया, ठीक है एवरीवन। जब वो टूटा तो तारे, उस तारे का क्या हुआ, वो टुकड़े बने, और छोटे छोटे टुकड़ों का क्या हुआ, वो समूह बन गए, जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा। उन्हीं टुकड़ों के जो ग्रुप था, उस ग्रुप को ही हम कहते हैं आकाशगंगा, ठीक है। तारों के समूह को मैंने आपको पढ़ाया था, तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। वो तारे, आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमने तारों के समूह को आकाशगंगा कह दिया, मगर वो तारे आए कहाँ से। वो तारे बिग बैंग थ्योरी से आए, ठीक है। एक तारा था बहुत बड़ा, जिसका घनत्व ब्लैक होल से ज्यादा था, उसको खींचा गया, वो टूटा, उसके अंदर टूटे के बाद टुकड़े बने तारों के, उन टुकड़ों को हमने मिल्की वे कहा, और उनकी संख्या कम से कम 100 अरब थी, ठीक है। इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है जिसकी संख्या, जिसमें मिल्की वे की संख्या 100 अरब के लगभग थी, ठीक है। तो उस, अभी भी वो शक्ति जो है, बिग बैंग थ्योरी इतनी थी, ठीक है, ज्यादा वो इतना बड़ा पहाड़ का काम नहीं है बिग बैंग थ्योरी समझना। बिग बैंग थ्योरी इतनी ही थी कि एक तारा था जिसका घनत्व ब्लैक होल से ज्यादा था, जिसको कोई एक अनजान शक्ति खींच रही थी, और उसको इतना खींच दिया कि वो टूट गया, विस्फोट हो गया। उसके अंदर से तारों के समूह बने, उन तारों के समूह को ही हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। वो शक्ति अभी भी उस ही तरीके से, मतलब उसको खींच रही है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है, अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी के साथ एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं सुपर क्रंच। वो मैं आपको यही बता देता हूँ सुपर क्रंच, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। सुपर क्रंच क्या होता है, सुपर क्रंच होता है कि उस जो शक्ति है जो उसको खींच रही है, उस शक्ति ने अगर वो खींचना बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो वो अपने जितने भी टुकड़े हैं अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आप कोई एक चीज ऐसी लेते हो जो खींचने वाली चीज है, उसको आपने, मान लो वो इसको आकार इतना है, आपने उसको खींच दिया इतना, ठीक है। अब खींचने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ोगे तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। उसका घनत्व जो उसकी वैल्यू थी फिर उतनी हो जाएगी, उसका घनत्व उतना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो शक्ति उसको खींचना छोड़ देती है, तो वो टुकड़े एकदम स्पीड से आएंगे,
एकदम मिलेंगे, उसका घनत्व फिर ब्लैक होल के ज़्यादा घनत्व हो जाएगा, तो उसका मिलने के बाद उसको कहते हैं हम सुपर क्रंच। ठीक है, उन टुकड़ों का आपस में मिलना ही सुपर क्रंच कहलाता है। अगर सुपर क्रंच होता है, वो शक्ति अगर उसको छोड़ देती है, ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर उसने उसको खींचना छोड़ दिया तो वो एकदम अपनी स्थिति में आएंगे और हम लोग दबकर मर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि वर्ल्ड नाम की भी कोई चीज़ थी, दुनिया नाम की भी कोई चीज़ थी। तो ये था सुपर क्रंच और बिग बैंग थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल। ठीक है, अगर आपको बिग बैंग थ्योरी या सुपर क्रंच से कोई सवाल, कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, तो हम पढ़ेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति। तो पहले सौर मंडल की उत्पत्ति पढ़ने से पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, सौर मंडल होता क्या है। सौर मंडल सूर्य का अपना एक परिवार होता है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य का अपना एक घर होता है, यानी कि उसका एक परिवार होता है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो है वो हमारा मिल्क वे का चक्कर लगाता है। मिल्क वे का चक्कर लगाने के बाद ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है एवरीवन, ग्रहों की संख्या हमारे 8 है। 9 थी पहले, तो एक ग्रह कम कर दिया गया है, छोटा ग्रह है वो, और ग्रहों की श्रेणी में वो नहीं आता है, तो उसको बंद कर मतलब खत्म कर दिया गया पढ़ाने से। तो अब ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है एवरीवन, तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रह कैसे बने। अब हमने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि आकाशगंगा कैसे बनी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आकाशगंगा में जो नए तारे होते हैं, यानी कि जो जवान तारे होते हैं, नए तारे होते हैं, वो किनारों के साइड होते हैं, और जो ब्लैक होल होते हैं, मरे हुए तारे होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, और उसके सेंटर को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक, उसके सेंटर को हम बल्ज कहते हैं। किसके? ब्लैक आकाशगंगा के, आकाश गंगा के सेंटर को, जहां ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, उसे हम कहते हैं बल्ज। बल्ज कहते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारे ब्लैक होल। ठीक है एवरीवन, जो नए तारे होते हैं वो होते हैं मिल्की वे के किनारों पर, और जो डेड या मरे हुए तारे, या आप कह सकते हैं जिनके वो कमजोर तारे होते हैं, वो होते हैं सेंटर में, जिसे हम बल्ज कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सूर्य जो है वो नया है, अभी 5 अरब लगभग उसने अपनी उम्र पूरी की है, 5 अरब साल। अभी तो वो 5 अरब और चलेगा। तो इसी के साथ हम जो पढ़ेंगे, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि सौर मंडल में ग्रहों की उत्पत्ति, यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति। तो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन।